हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाणसागर देवलोन के बच्चों को अनुभूति कार्यक्रम के तहत देवझर जाने का मौका मिला। और जल्दी ही हम पहुंच गए देवझर। जंगल विभाग के कर्मचारी ने 8:35 तक हम वहां पहुंच गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहां पे खड़ा होना, वहां की गुनगुनी धूप में। और जंगल का एटमॉस्फेयर तो वैसे ही इतना सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा वेदर था। प्रतिभा मैडम के साथ और रेनू मैडम के साथ चल पड़ी 120 बच्चों की लंबी कतार करते प्लान बनाते कि कहाँ फोटो खिंचाएंगे, क्या करेंगे। जो चीज जानते हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे वो बीच बीच में बच्चों को रोक करके वनों के महत्व के बारे में समझाते थे। आप उन्हीं से सुनिए। ठीक है, उसके फायदे क्या क्या हैं, पेड़ लगाने के फायदे क्या क्या हैं। सॉइल कंजर्वेशन होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा आपका, ठीक, बारिश अच्छी होगी, क्लाइमेट ठंडा रहेगा, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से जंगलों पे बायोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो वो बायोटिक प्रेशर अपने को कम करना है, तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इस तरह का ह्यूमन डेवलपमेंट कि उससे जंगलों का भी विकास हो और मानव का भी विकास हो, ठीक है ना। ठीक, तो कोई चीज़ है अगर यहाँ हमें ज़रूरत है, मान लो ज़मीन की ज़रूरत है या सरकार को ज़मीन की ज़रूरत है, तो उसने वहाँ पे अगर साफ करा दिया, पेड़ नहीं है, तो वो उसके बदले उतने पेड़ वो लगाएगा कहीं दूसरी जगह, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पेड़ों की कमी वो हो गई, पूरी हो गई, हाँ लगा दिए। और ये हमको करना पड़ेगा, हमेशा पेड़ लगाना है, अपने आसपास, घर के आसपास पेड़ लगाना है, ठीक है। दिनों दिन जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या होता, अभी एक सर्वे में रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट ये आई है कि आज से 10 साल पहले जो विंटर का स्पैन होता था वो ज़्यादा होता था, अब विंटर का स्पैन कम हो गया है। विंटर का स्पैन मतलब समझ रहे हैं ना, ठंडी के मौसम का समय। पहले ठंडी अक्टूबर दीपावली से शुरू हो जाती थी, ठीक है, और फरवरी मार्च तक ठंडी चलती थी। अच्छा ये बताओ कि जो जंगली जीव है, वन्य और एक बार कर लो। पशु पक्षी जीव जंतु जरूरी क्यों है? एक बार और। करो सबको, फिर से करो। हाथ हिलाने में कौन सी कंजूसी। अरे मैम नमस्ते। बाय बाय। बाय नहीं, हाय। मैम मेरा फोन लिया है। इसका उद्देश्य हेलो हाय। आ गई दीपाली। अरे आओ आओ। हाय हाय। वाह कितना सुंदर है। मैं जाने कितनी बार देवझर आई होंगी, लेकिन मुझे हर बार अच्छा लगता है। नेचर के साथ हम खिल उठते हैं, हमारा व्यक्तित्व पूरा निखर जाता है। ऐसे ही नहीं, इतने कवियों ने इन पर इतनी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं। और वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जो चीज़ें हम किसी भी स्कूल और कॉलेज में जाकर नहीं सीख सकते,
वो हम प्रकृति में सही गलत सब सीख सकते हैं। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है। और जो बातें कोई साधु संत भी, अच्छाई और बुराई की सारी बातें जो साधु संत भी नहीं बता सकते, वो प्रकृति हमें सिखा देती है। पहले इतने शोध हुए, बच्चों इतने आविष्कार हुए, सब कोई स्कूल नहीं लगी थी, सब प्रकृति से ही उन्होंने सीखा। इतना सुंदर मौसम, मेरा तो गाना गाने का मन हो रहा है। ये जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये जमी गा रही है। और ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये भी तो प्रकृति की खूबसूरत रचना ही है। कितने निर्मल निश्चल, जाने कब इन्हें दुनियादारी की हवा लग जाती है। कितना अच्छा होता अगर प्रकृति भी वैसे ही रहती और हम भी वैसे ही रहते। हम डेवलपमेंट तो करते, लेकिन कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारी इच्छाओं की आग ने सब जंगल जला दिए। था कि मैम सेल्फी ले लीजिए, क्योंकि इन लोगों को मोबाइल रखने की परमिशन नहीं थी और इन्हें फ़ोटो तो चाहिए थी। और वैसे भी टूर हो और सेल्फी ना हो, ये कैसे हो सकता है। और बातों ही बातों में हम पहुंच गए कैंप, जहाँ पर सभी बच्चे आराम से बैठे। उन्हें सबको नाश्ता दिया गया, पोहा और जलेबी। ये हमारे विकास सर और ये बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता करने के अलावा वहाँ पर जो कर्मचारी बैठे थे, वहाँ वन विभाग के अधिकारी, उन्होंने बच्चों से चर्चा की, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में उन्हें समझाया कि ये सब क्या होता है। और बच्चों से उन्होंने कहा कि आपके मन में भी जो जिज्ञासा हो, जो भी आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए। और बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कहा कि अगर सामने कभी शेर आ जाए तो क्या करें। तो सर ने ये नहीं कहा कि अब जो करेगा शेर ही करेगा। उन्होंने बताया कि हमें तन कर खड़े हो जाना चाहिए, जिससे उसे लगे कि कोई बड़ा, हमसे बड़ा जानवर है। दीप ने जानवरों की जनगणना के बारे में पूछा, कैसे की जाती है। संस्कृति ने पूछा कि अगर जंगल में आग लग जाए तो हम तो बुझा नहीं पाएंगे, या बाल्टी या फायर ब्रिगेड से तो वो नहीं बुझेगी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से आग। और लोग आ गए हम उस पवित्र कुंड में, जहाँ पे शिव भगवान का मंदिर है, स्थान है, जहाँ पर वो विराजमान है, जिनके ऊपर लगातार जल की धारा बहती रहती है। पहले ये धारा बहुत तेज हुआ करती थी बच्चों। कहते हैं जो मंदिर जितना ही एकांत में होता है, वो उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होता है। और ये कितनी एकांत में रहा होगा कभी। आज तो यहाँ पे मनुष्य का बड़ा दखल है, लेकिन पहले कहते हैं ये कुंड 10 फीट गहरा था। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। अब ये बच्चों का शुरू हो गया फिर से फ़ोटो खिंचाने का दौर। सभी को फ़ोटो खिंचाना था अपने फेवरेट टीचर्स के साथ। ये है नीसू, ये है श्री, ये है पुष्पा ये है संस्कृति। रेनू मैडम को तो आप जानते ही हैं।
चलो हंसो थोड़ी सी। रुचि बस। ये रेनू मैम जा रही हैं सभी बच्चों के पीछे, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। एक बच्चा इधर आ रहा है, उसको प्यास लगी है, वो कह रहा था मैं पानी पीने जाऊंगा, फिर उसे मैंने बॉटल दी। ये वो बच्चा नहीं है, ये दूसरा बच्चा है, ये तो लंबू है। हम जा रहे थे जड़ी बूटियां देखने। सभी बच्चे अब तक बहुत थक गए थे, उन्हें भूख भी लगने लगी थी। जंगल के कर्मचारी सब बच्चों को बहुत अच्छे से हर पेड़ पौधे के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद पेड़ दिख रहे हैं ना, सब वो अर्जुन के हैं, और बता रहे थे कि इनकी छाल से हृदय अमृत बना। ये ऐठी है पेट दर्द की दवा, और ये सिंदूर का पेड़ है, रक्त चंदन, और ये विकास सर ले आए थे कहीं से शकरकंदी। और फिर हम वापस पहुंच गए कैंप। वहाँ पर सभी बच्चों ने पेट भर के खाना खाया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, लेकिन फिर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था तो मैं कवर नहीं कर पाई। इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम हुए, कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया। समय ज़्यादा हो रहा था तो बाकियों को कहा गया कि स्कूल में मिलेगा, और हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। भी बच्चों ने जंगलों को बचाने की शपथ ली। और फिर हम चल दिए वापस। मेन रोड पर पहुंच के जहाँ पे बस खड़ी है, सभी बच्चों की गिनती होगी। वैसे गिनती तो बार बार की गई। हाँ, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बिल्कुल भी। बहुत घूम लिए। अब जो एंड स्क्रीन में वीडियोस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में लिखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।